हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार व सम्मान, जिसके अंतर्गत विभिन्न पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। उनकी स्थापना कब हुई, उनकी पुरस्कार धनराशि क्या है तथा वह किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसी तरह हम महत्वपूर्ण 20 से 25 प्राइज़ एंड ऑनर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा है एमपी के प्राइज एंड ऑनर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा सम्मान है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला शिखर सम्मान। यह सम्मान विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में सृजन कार्य के लिए दिया जाता है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा विशेष योगदान प्रदर्शनकारी कलाओं और रूपांकर कलाओं में से एक राज्य स्तरीय शिखर सम्मान दिया जाता है। तो आइए दूसरा सम्मान देख लेते हैं। दूसरा हमारा सम्मान है शिखर खेर अलंकरण सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश को दिया जाता है और यह राज्य स्तरीय राष्ट्र स्तरीय सम्मान है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के मूल निवासी को दिया जाता है जिसने 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा सीनियर वर्ग में भाग लिया हो और पदक प्राप्त किया हो। इसके तहत जो इसकी राशि है वह अब बढ़कर 10 लाख हो गई है। इसके अतिरिक्त 10 लाख की एक जो पुरस्कार राशि है वह उसमें और दिया जाता है, तो उसका नाम है महात्मा गांधी सम्मान, जो कि गांधी दर्शन के अनुरूप सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा शरद जोशी सम्मान। यह उत्कृष्ट सृजन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की अपनी प्रतिष्ठित परंपरा का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने हिंदी, व्यंग्य, ललित निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र आदि विधाओं में जो रचनाएं होती हैं उनके लिए यह सम्मान दिया जाता है। और शरद जोशी जो थे वह मध्य प्रदेश के निवासी थे, तो इसलिए यह सम्मान शरद जोशी जी के नाम पे स्मृति में दिया जाता है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा सम्मान है लता मंगेशकर पुरस्कार, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। आपको पता ही है लता मंगेशकर जी इंदौर की निवासी थी मध्य प्रदेश के। इसके अतिरिक्त इसमें एक निश्चित राशि और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और इसमें 2 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है और सुगम संगीत के लिए शॉर्ट में कहा जाए तो दिया जाता है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। यह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा साहित्य और कलाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मानों के रूप में दिया जाता है, जो कि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के कवि थे, उन्हीं के नाम पे ये दिया जाता है स्मृति। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा प्राइज है गांधी सम्मान। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 125वें जन्म वर्ष की पावन स्मृति में, जो कि मैंने आपको बताया 1995 में स्थापित हुआ था और 10 लाख की धनराशि इसमें भेंट स्वरूप दी जाती है। 10 लाख 6 ये राशि है 10 लाख रुपए, जो कि दी जाती है गांधी सम्मान के रूप में। तो आइए देखते हैं। अगला हमारा है देवी अहिल्याबाई सम्मान। यह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों के सृजनात्मक को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। जो लोग कथाएं होती हैं, मतलब गीत होते हैं, उनको बारे में ये दिया जाता है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है कुमार गंधर्व सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश शासन ने संगीत के क्षेत्र में देने का निर्णय लिया है। इसे और इसकी स्थापना 1992-93 के बीच में हुई थी। वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया गया है। इस सम्मान का नाम संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अद्वितीय गायक पंडित कुमार गंधर्व की स्मृति में दिया जाता है और जो इसकी इनामी राशि है 1 लाख रुपए इसमें इनाम दिया जाता है और जो युवा संगीतकार होते हैं उनको प्रोत्साहन के लिए यह राशि दी जाती है।
तो अगला देखते हैं किशोर कुमार सम्मान। यह भी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है तथा इसकी जो इनाम की राशि वो 2 लाख रुपए है और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी और इसकी स्मृति में ये प्रदान किया जाता है। और यह मध्य प्रदेश के खंडवा के निवासी थे। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय कबीर सम्मान। यह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संस्कृत क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें 3 लाख रुपए की धनराशि और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी कबीर सम्मान की। तो अगला देखते हैं, अगला हमारा है इकबाल सम्मान। यह सम्मान साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट सृजनात्मकता को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है और यह उर्दू की जो साहित्य होते हैं उनके लिए दिया जाता है। और इस श्रेणी में अल्पसंख्यक जो होते हैं तथा उर्दू साहित्य जो होता है उनके संरक्षण और उनसे संबंधित रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है और इसमें 2 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है तथा इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1987 में हुई थी। तो अगला देखते हैं, अगला हमारा सम्मान है तानसेन सम्मान, जो कि संगीत के जो तानसेन जी थे उनकी स्मृति में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और यह प्रथम बार 3 व्यक्तियों को, विद्वान कृष्णराव पंडित, दूसरा हीराबाई बड़ेदकर और तीसरा बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था। इस में जो पुरस्कार की राशि होती है 2 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। तो आइए अगला देखते हैं जो सम्मान है, अगला सम्मान है कालिदास सम्मान। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, इसमें भी 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अगला हमारा है तुलसी सम्मान। तो यह भी सृजनात्मक, उत्कृष्ट और दीर्घ बढ़िया उच्च क्वालिटी के साहित्य के लिए दी जाती है और यह 3 वर्षों में 2 बार प्रदर्शनी कला के क्षेत्र में तथा 1 बार रूपांकन कला के क्षेत्र में दिया जा चुका है अभी तक। इसके अतिरिक्त ये कुछ और पुरस्कार हैं जो राज्य स्तर पर दिए जाते हैं, जैसे कि भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार प्रदेश में लघु पत्रिका के संपादन के लिए दिया जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार गीत प्रबंध काव्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार कहानी लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्वनाथ सिंह पुरस्कार उपन्यास लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार कविता लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। माखनलाल जी का तो पता है आपको, होशंगाबाद जिले में जन्म हुआ था। नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है। हरिकृष्ण पेरी पुरस्कार नाटक व एकांकी के क्षेत्र में दिया जाता है। मुरकटधर पांडे पुरस्कार सृजनात्मक चिंतन और ललित रचनाओं के लिए दिया जाता है। माधवराव सप्रे पुरस्कार प्रदेश की विभूति स्थान एवं इतिहास लिखित के लिए दिया जाता है तथा रामविलास शर्मा पुरस्कार लेखन की प्रथम कृति के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा दुष्यंत कुमार पुरस्कार, यह 35 वर्ष से कम आयु के प्रथमीकृत व्यंग्य लेखकों को दिया जाता है। अगला हमारा पुरस्कार है राजेंद्र माथुर ईश्वरी पुरस्कार और रविशंकर शुक्ला पुरस्कार। यह रेखाचित्र, संस्मरण यात्रा और बाल साहित्य जो 12 वर्ष से कम होते हैं उनको दिया जाता है। उनकी जो इनामी राशियाँ हैं वो क्रमशः इस प्रकार हैं, सभी में 7,000 रुपये इनाम के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। तो आइए और कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। एक कुछ और पुरस्कार हैं जिनका स्थापना वर्ष दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, एक टेबल के रूप में दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत, रूपांकर, कला, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में 1980 स्थापित हुआ था और जो इसकी पुरस्कार राशि है वह 2 लाख रुपए है। तथा अगला हमारा है शिखर सम्मान, जिसमें 62,000 रुपये दिए जाते हैं और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। यह साहित्य, प्रदर्शनी कलाएँ और रूपांकर कलाओं के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा तानसेन सम्मान, इसमें 2 लाख रुपये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, 1980 में स्थापित हुई थी इसकी। नेक्स्ट है तुलसी सम्मान, यह भी इसमें 2 लाख रुपये दिया जाता है, लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए दिया जाता है, 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है लता मंगेशकर पुरस्कार, इसमें भी 2 लाख रुपये दिया जाता है या सुगम संगीत के लिए दिया जाता है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी।
नेक्स्ट हमारा है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, जो उसमें 2 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। यह आधारभूत विज्ञान, तकनीकी विज्ञान और इंजीनियरिंग विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा मैथिली शरण गुप्त सम्मान, जिसमें 2 लाख रुपए और हिंदी कविता लेखन के क्षेत्र में दिया जाता था। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है कबीर सम्मान। कबीर सम्मान भारतीय कविता के लेखन में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसमें 3 लाख रुपए सम्मान के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है इकबाल सम्मान, इसमें 2 लाख रुपए और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सम्मान, जिसमें 10 लाख रुपए दिया जाता है गांधी दर्शन के अनुरूप सामाजिक कार्य करने के लिए और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट है शरद चंद्र जोशी सम्मान, यह हिंदी व्यंग्य लेखन है और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और 1 लाख रुपए इसमें सम्मान के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व सम्मान, इसमें भी 1 लाख रुपए दिया जाता है। यह युवा शास्त्रीय संगीतकार को दिया जाता है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। नेक्स्ट है किशोर कुमार सम्मान, यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी और इसकी जो पुरस्कार राशि है वह 2 लाख रुपए है। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई सम्मान में भी 2 लाख दिया जाता है। यह आलोचना लेखन करने के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना भी 1996 में हुई थी। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार में 11,000 रुपये दिया जाता है। इसमें व्यंग्य, ललित, निबंध, स्मरण, रेखाचित्र, डायरी, पत्र रिपोर्ट आदि के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाडकर, इसमें भी 2 लाख रुपये का पुरस्कार राशि दिया जाता है। यह प्राचीन संपदा, पुरातात्विक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 2005-06 में की गई थी। तो आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार, इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इस समाज में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और इसे 85 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा महावीर अहिंसा पुरस्कार, इसमें भी 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अहिंसा, शाकाहार के सिद्धांत पर उत्कृष्ट व लेखनी कार्य हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार, यह समाज किसी भी विशेष क्षेत्र में समर्पित सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट है और जो इसकी पुरस्कृत राशि है वो 1 लाख रुपए है। नेक्स्ट और अगला हमारा राधा कृष्णन सम्मान। अगला हमारा संत रविदास स्मृति पुरस्कार, जो कि 2 लाख रुपए की इनामी राशि के साथ 2004 में स्थापित हुआ था। यह सामाजिक चेतना जागृत व दलित वर्गों के उत्थान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। अगला हमारा है रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार, इसकी इनामी राशि 2 लाख रुपए है। यह आदिवासियों के विकास कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। तो अगला हमारा देखते हैं शंकर शाह राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। यह जनजाति परंपरागत संस्कृत और लेखन कार्य के लिए दिया जाता है, यानी जो जनजाति संबंधित परंपराएं हैं उन्हीं के बारे में, संस्कृत कैसे कैसे विकसित हुई उनके बारे में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा रघुनाथ सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार, यह वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और 2008 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है और इसकी जो सभी की इनामी राशि है 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट है ठक्कर बापा राष्ट्रीय पुरस्कार, इसकी भी इनामी 2 लाख रुपये है और यह 2008 में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है चंद्रशेखर राष्ट्रीय पुरस्कार, यह भी समाज सेवा तथा देशभक्ति के लिए दिया जाता है और 2006-07 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो इनामी राशि है वो 2 लाख रुपये है। नेक्स्ट है महर्षि वेद व्यास सम्मान, इसमें भी 2 लाख रुपये का इनाम दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में समग्र रचनात्मक अवदान हेतु दिया जाता है। तो 2008 में स्थापना हुई थी इसकी। नेक्स्ट है अगला महाराजा अग्रसेन, इसमें भी 2 लाख रुपये का दिया जाता है इनाम और इसकी जो सामाजिक सद्भाव और समसत्ता है तो इसको दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो कि सावित्रीबाई फूले पुरस्कार है और इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है। यह शिक्षिका को दिया जाने वाला पुरस्कार जो उत्कृष्ट कार्य शिक्षा के क्षेत्र में करती है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक वर्ग सेवा पुरस्कार भी दिया जाता है, 3 श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें प्रथम श्रेणी है शहीद अशफाकुल्लाह खां और दूसरा है कैप्टन हामिद खां पुरस्कार, तीसरा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का पुरस्कार। इन सभी में 1 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाती है। हाँ नहीं, यह अल्पसंख्यक उत्कृष्ट समाज सेवा के योगदान के लिए दिया जाता है। जो दूसरा हामिद वाला राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है और तीसरा जो है साहित्य, कला, रंगकर्मी और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। सभी स्थापना कॉमन रूप से 2012 में की गई थी। तो यह कुछ पुरस्कार और प्राइज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।